स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बड़े धूमधाम से शुरू हुए जम्मू का पब्लिक साइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट आज अपनी दूसरी वर्षगांठ पर सवालों के घेरे में है। एक आरटीआई जवाब के मुताबिक यह प्रोजेक्ट 1 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था और इसे वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चलाया जा रहा है। आरटीआई के जवाब में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इस योजना से अब तक 1 रुपए की भी आमदनी नहीं हुई है और ना ही सरकार की ओर से वेंडर को कोई सीधी पेमेंट की जा रही है। इधर द अर्थ न्यूज का ग्राउंड ऑब्जर्वेशन बताता है इन डॉकिंग स्टेशन पर बड़े बड़े विज्ञापन पैनल यानी कि एड पैनल लगे हुए हैं, जिनसे प्राइवेट ऑपरेटर को लगातार फायदा हो रहा है। लेकिन ये जानकारी सार्वजनिक नहीं है कि क्या इस कमाई का कोई हिस्सा जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड को भी मिलता है या फिर इन स्टेशनों की इंस्टॉलेशन को ही इस प्रोजेक्ट की फीस मान लिया जाए। यानी जहां जनता के टैक्स से खड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां कमाई का रास्ता किसी और के लिए खुला हुआ है और सरकार की झोली खाली। स्मार्ट सिटी का सपना लगता है किसी और की जेब में सिमट गया है। जनता का कहना है ये पूरा खेल सिर्फ दिखावे के लिए किया गया ताकि साइकिल स्टैंड के बहाने विज्ञापन लगाने की इजाजत दी जा सके, जिसे एक आधुनिक और इको फ्रेंडली मोबिलिटी सॉल्यूशन के रूप में पेश किया गया था, वही अब आलोचना का कारण बन गया है। जानकारों और नागरिकों का कहना है जब ऑपरेटर हर एड पैनल से करीब 60 से 70 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं, तो क्या जम्मू स्मार्ट सिटी और सरकार को इसका हिस्सा नहीं जाना चाहिए था? ना ही राइडरशिप के आंकड़े पब्लिक डोमेन में हैं और ना ही पता है कि इन स्टेशनों का इस्तेमाल कितना हो रहा है। सवाल उठ रहा है ये प्रोजेक्ट जनता की सुविधा के लिए था या सिर्फ किसी वेंडर के मुनाफे के लिए? वहीं एक ट्रांसपोर्ट एनालिस्ट का कहना है स्मार्ट सिटी के नाम पर दिखाया गया ये मॉडल अब सिर्फ आई वॉश यानी दिखावा नजर आ रहा है। जमीन पर हालात और भी खराब हैं। शहरवासी पूछ रहे हैं जब बेसिक सुविधाएं ही नहीं थी तो ये स्कीम क्यों शुरू की गई? जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने बस स्टैंड, इंदिरा चौक, पनामा चौक, ग्रीन बेल्ट गांधीनगर और एयरपोर्ट एंट्री सहित 60 लोकेशंस पर ऑटोमेटेड डॉकिंग स्टेशन लगाए थे। कुल योजना में 120 स्टेशन, 720 मैकेनिकल और 80 ई बाइक, मोबाइल ऐप और रीडिस्ट्रीब्यूशन वाहनों का प्रावधान शामिल था। लेकिन परिणाम लक्ष्य से अलग दिशा में भटकता दिख रहा है। ग्रीन कम्यूट का वादा राइडरशिप और मेंटेनेंस की कमी से पब्लिक आक्रोश में बदल गया है। जब उपयोग कम हो और अपकीप कमजोर हो तो शहरी गतिशीलता के पर्यावरणीय लाभ केवल कागजों पर रह जाते हैं। यही आज की हकीकत है। सिविक एक्टिविस्ट अब स्वतंत्र ऑडिट की मांग कर रहे हैं। कितना पैसा कहां खर्च हुआ, राइडरशिप क्या रही, विज्ञापन और राजस्व साझेदारी की शर्तें क्या थी, इन सवालों के बिना जवाबदेही संभव नहीं। कई लोग इस प्रोजेक्ट को व्हाइट एलिफेंट यानी कि एक ऐसा बोझ बता रहे हैं जो संसाधन को खाता है लेकिन कोई वैल्यू नहीं देता। तीसरे साल की दहलीज पर यह योजना एक बुनियादी सवाल छोड़ती है, क्या ये वाकई जनता के लिए था या सिर्फ निजी लाभ का मार्ग? जब तक कॉन्ट्रैक्ट, डेटा और रेवेन्यू शेयरिंग पारदर्शी नहीं होते, विश्वास बहाल होना मुश्किल है। अभी सबसे बड़ी जरूरत है एक स्वतंत्र सार्वजनिक ऑडिट की। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज।